नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ज्योत्सना बेदी। जान है तो जहान है। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हो और किसी बात का आपको दुख ना हो, इसीलिए हम आपके लिए रोज लेकर आते हैं हेल्थ का आपका खास शो संजीवनी। संजीवनी जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, आप स्वस्थ और सेहतमंद रहें। रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद है विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। कुछ लोग सुबह सुबह गर्म पानी पीते हैं ताकि पेट अच्छे तरह से साफ हो, लेकिन शोध के अनुसार सुबह उठते ही गुनगुने पानी में हल्दी मिलाकर पीना सेहत के लिए काफी फायदेमंद है। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होने के कारण ये शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों दोषों को दूर करती है। आज संजीवनी में डॉक्टर चौहान आपको बताएंगे कि रोज सुबह हल्दी वाला पानी पीने से आपको क्या फायदे मिल सकते हैं, और इसके साथ ही संजीवनी टिप्स में हम जानेंगे शरीर में ना पानी कम हो और ना ज्यादा। लेकिन आइए उससे पहले हम जान लेते हैं हल्दी वाले पानी से आखिर फायदा क्या क्या हमें होता है। कैंसर से बचाएगा हल्दी वाला पानी, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करेगा हल्दी वाला पानी, हार्ट अटैक नहीं होने देगा हल्दी वाला पानी। जानिए हल्दी वाले पानी के हेल्थ सीक्रेट्स। तो आज डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि हल्दी वाला पानी अगर आप पीते हैं तो उससे आपको क्या क्या फायदा होता है। डॉक्टर साहब, हल्दी वाला पानी से बताते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ती है, इन्फेक्शन का खतरा जो है वो कम होता है। तो ऐसे में हमारे हार्ट को कैसे स्वस्थ बनाए रखता है हल्दी वाला पानी? देखिए, हल्दी वाला पानी जो होता है बहुत अच्छा है, गुणकारी है, और इसमें विशेष रूप से अगर हम हार्ट के लिए देखें तो ये हमारे खून के सर्कुलेशन को अच्छा बनाता है, ब्लड प्यूरिफायर भी है, खून को साफ करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। प्लस आपने देखा होगा आमतौर पर जब हार्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो कहते हैं क्लॉट बन गया है वहाँ, तो क्लॉट नहीं बनने देता। हल्दी वाला पानी अगर आप रेगुलर पियेंगे तो आपके खून के अंदर क्लॉट बनने की जो प्रॉब्लम होती है वो कम हो जाती है। और डेफिनेटली हमारा जो हृदय है उसकी मांसपेशियों को भी शक्ति देता है। तो ओवरऑल देखें तो हल्दी वाला पानी हमारे हार्ट के लिए बहुत गुणकारी है। और शरीर में हमारे जो टॉक्सिन्स होते हैं डॉक्टर साहब, उसको भी रिमूव करता है हल्दी वाला पानी? टॉक्सिन्स के लिए देखिए, क्योंकि हल्दी में जो इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है कुरक्यूमिन जिसको बोलते हैं, काफी आपने शायद नाम सुना होगा, उसके ऊपर बहुत रिसर्च भी हुई है। तो ये हल्दी वाला पानी जब हम पीते हैं तो हमारे जो स्रोतस हैं, जो चैनल्स हैं, उनमें कहीं पर आम जम गया है, कहीं पर कुछ और टॉक्सिन जम गए, तो स्रोतस शुद्धि का काम करता है विशेष रूप से। दूसरा, लिवर को देखें हम, लिवर के लिए बहुत अच्छा है, किडनी को भी बहुत फायदा करता है, किडनी को शक्ति देता है। और ये ऑर्गन्स हमारे जो हैं वो टॉक्सिन्स को साफ करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आपको मालूम है कि इतने सारे टॉक्सिन्स हमारे किडनी के माध्यम से क्लीन होते हैं। तो यानी कि हल्दी वाला पानी हमारे क्लीनिंग सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं, हमारे क्लीनिंग सिस्टम के जो चैनल्स हैं, उनको सबको दुरुस्त बनाता है, उनको स्वस्थ करता है। इसके लिए इसको हम एक तरह से डिटॉक्सिफायर भी कहते हैं। जिस तरह आप डॉक्टर साहब बता रहे हैं, इस लिहाज से तो हल्दी वाला पानी कितना इम्पोर्टेंट है, हमें पीना चाहिए जी। ये पता चल रहा है। ये बताइए कि इससे पीने से क्या हमारी मेमोरी पर भी असर पड़ता है? जी हाँ, देखिए इसके ऊपर रिसर्च काफी हुई है और ये पाया गया है कि जो मेमोरी हमारी वीक होती है, खासतौर से ओल्ड एज में आपने देखा होगा कि मेमोरी कमजोर हो जाती है, तो उसको कहते हैं कि ब्रेन का एक डैमेज है, एक एजिंग प्रोसेस है, ऑक्सीडेटिव डैमेज उसको बोलते हैं। तो ये डैमेज को रोकती है, ये हल्दी का पानी अगर पिए तो डैमेज रोकता है। इसके अतिरिक्त ये भी पाया गया है रिसर्च के द्वारा कि हल्दी से क्यूरक्यूमिन उसके अंदर होती है जो, वो हमारे ब्रेन के फंक्शन को इम्प्रूव करती है। तो ब्रेन में कई प्रकार के फंक्शन होते हैं, उसमें एक मेमोरी भी हमारा है, तो मेमोरी को भी थोड़ा एनहांस करती है। इसलिए डेफिनेटली खास तौर से जो एजिंग से रिलेटेड है, जैसे आपने देखा होगा कि अल्जाइमर्स डिजीज या इस तरह की जो प्रॉब्लम आ जाती है बुढ़ापे में, उनमें बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। माइंड को, आपके ब्रेन को स्वस्थ रखता है और याददाश्त को भी अच्छा बना के रखता है, और साथ ही यंग और एनर्जेटिक भी बनाए रखता है। इस बारे में भी आप बताइएगा। इस बीच हमारे दर्शक जुड़ गए हैं, दिल्ली से आशा जुड़ी है, इनसे बात कर लेते हैं। आशा, पूछ सकती है क्या पूछना चाहती हैं? जी, गुड आफ्टरनून सर। जी नमस्कार। हाँ जी, मुझे ये पूछना था, एक्चुअली क्या है, मेरे गले में बहुत पेन रहता है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गले में कुछ है, जबकि कुछ नहीं होता मेरे गले में। तो गले में आपको केवल पेन रहता है, लेकिन आपको कुछ वहाँ पर है नहीं, वहाँ गले में? हाँ जी, कुछ महसूस होता है, कुछ है गले में, कुछ अटका हुआ है अभी भी कुछ। देखिए, इसमें थोड़ा सा क्या होता है कि कई बारी चीजें वहाँ आपको दिखेंगी भी नहीं, फील भी नहीं होंगी, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है। अगर आपको एक फीलिंग आ रही है कि वहाँ पर कुछ अटका हुआ है, तो इन्फ्लेमेशन हो सकती है अंदर। म्यूकस कई बारी जिसको आम बोलते हैं वो जम जाता है, सूख जाता है,
वो दिखता नहीं है, ना गले में आवाज आती है उसकी कुछ, वो एक हो सकता है। तो मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी एक जो है चीज बता रहा हूँ जो आपके घर में भी उपलब्ध है। मेथी दाना आपके पास होता है, 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में उबाल लीजिए, अच्छी तरह से बॉईल कर लीजिए। जब वो थोड़ा सा 3-4-5 मिनट अच्छी तरह से उबल जाए, उसको छान करके हल्का ठंडा करें उसको, बहुत ठंडा नहीं चाहिए, हल्का गुनगुना चाहिए। उसको आप गरारे करिए उसके साथ, उससे आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, गले के बाहर की तरफ जो है हल्का तेल की मालिश, जेंटल, बहुत ज्यादा रगड़ा नहीं लगाना है। तेल को चाहे तो थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, तिल का तेल ले लीजिए, उससे मालिश कर लीजिए। और भी आपको फिर थोड़ा सा और ज्यादा रिलीफ चाहिए तो गर्म पानी में एक टॉवल निचोड़ करके उसको आप गले के चारों तरफ अपना रैप कर लीजिए, और गर्दन की तरफ चारों तरफ उसको थोड़ा देर बांध के या ऐसे ही थोड़ा लपेट करके और थोड़ी देर उसको गर्मी लगने दीजिए वहां पर। तो इस तरह से आपके अंदर की जो कोई भी चीज वहाँ रुकावट है, इन्फ्लेमेशन है, कोई चीज जम गई है, वो साफ हो जाएगी, आपका गला ठीक हो जाएगा। तो हल्दी वाला पानी अगर आप लोग पीते हैं तो ये आपके लिए कितना फायदेमंद है, इसी पर आज हम डॉक्टर साहब के साथ चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है कि अगर हल्दी वाला पानी हम पीते हैं तो यंग और एनर्जेटिक भी रहते हैं, तो ऐसे में उम्र पर कैसे असर डालता है पानी? देखिए, एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें तत्व पाए जाते हैं। हम बार बार इस शब्द का प्रयोग करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे तत्व बनते हैं, फ्री रेडिकल्स जिनको कहते हैं, और ये फ्री रेडिकल्स जो हैं हमारी बॉडी के अंदर डैमेज करते हैं, हमारी सेल्स को डैमेज करते हैं, हमारी टिश्यूज को डैमेज करते हैं, हमारी एजिंग प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं। तो जब आप ये पानी पिएंगे तो फ्री रेडिकल्स की सफाई होगी। और डेफिनेटली हल्दी में और भी काफी गुण होते हैं, क्योंकि हल्दी का प्रयोग तो ब्यूटी के साथ रिलेटेड है। हल्दी का प्रयोग हम जो है उपटन के रूप में भी करते हैं, लेप भी लगाते हैं। तो इसलिए ताकत तो मिलती है, साथ में हमारे जो टिश्यूज, हमारे धातु जो है वो अच्छे बनते हैं, हमारा जो ओज है वो बढ़ता है, और हमारे चेहरे पर एक विशेष प्रकार की चमक हल्दी का पानी पीने से आती है। बिल्कुल, स्किन भी हेल्दी रहती है डॉक्टर साहब। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जो कैंसर के पेशेंट हैं उनके लिए भी ये पानी बहुत अच्छा है, फायदेमंद है? बिल्कुल, कैंसर का तो इस पर रिसर्च हुआ है काफी, कि कुरकुमिन जो है वो कैंसर को प्रिवेंशन में उसका रोल है। इवन ये यहाँ तक भी देखा गया है कि ये कैंसर को ठीक करने में भी काम करता है, क्योंकि जो कैंसर की सेल होती हैं उनकी वृद्धि को कम करता है, उनके नंबर्स को घटाता है। मेटास्टेसिस आपने सुना होगा कि एक जगह कैंसर होता है तो दूसरी जगह जाकर के वो ट्यूमर बना देता है, उसको मेटास्टेसिस बोलते हैं। उस प्रोसेस को भी हल्दी जो है रोकने में फायदेमंद है। ये बाकायदा रिसर्च के द्वारा प्रूव हुआ है। और डेफिनेटली जो है इसका जो हम जैसा कि अभी जिक्र किया कि एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर पाए जाते हैं, वो एंटीऑक्सीडेंट जिसमें चीजें होती हैं वो कैंसर में भी आपको लाभ पहुंचाता है। ये आप शायद जानते होंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं नेचर में जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, उनका अक्सर जो है कैंसर के ट्रीटमेंट में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि गाजर का जूस है, या गेहूं के जो व्हीट ग्रास, जो गेहूं के ज्वारे जिसको बोलते हैं, ये तमाम चीजें, एलोवेरा है, ये प्रयोग में आते हैं क्योंकि इनके अंदर पोषण भी होता है, न्यूट्रिशन भी होता है, प्लस ये फ्री रेडिकल्स को साफ करने की क्षमता भी रखते हैं। और शरीर के वजन को लेकर कितना सहायक है हल्दी वाला पानी डॉक्टर साहब? वजन, देखिए जैसा मैंने शुरू में भी बताया आपको कि डिटॉक्सिफिकेशन इसका एक मेन फंक्शन है। ये हमारे चैनल्स को साफ करता है। तो जब लोगों का वेट बढ़ता है तो कहीं ना कहीं स्रोतस अवरोध यानी कि चैनल्स में ब्लॉकेज पाया जाता है। तो अगेन आपको मैं ये निवेदन करूंगा कि गर्म पानी में थोड़ा सा हल्दी मिलाएं, उसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी मिला लें और 1 चम्मच शहद भी मिला लीजिए, तो आपका काम और अच्छा हो जाएगा। और अच्छा काम यानी कि जल्दी काम होगा, इससे चैनल्स क्लीन होंगी, वेट भी आपका नहीं बढ़ेगा, प्लस आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहेगा। और जो गुण हल्दी के हैं वो तो आपको डेफिनेटली उनसे फायदा होगा ही होगा शरीर में। जो जो हमने तमाम चीजें आपको बताई उनमें भी आपको फायदा मिलेगा। और शरीर के किसी भी अंग में डॉक्टर साहब दर्द हो, हल्दी तुरंत राहत पहुंचाती है? जी, क्योंकि हल्दी में एक गुण है कि वो एनर्जेसिक है, वो पेन किलर है, दर्दनाशक है। हल्दी शोथहर भी है, कहीं पर चोट लगती है तो सूजन अक्सर आ जाती है, तो सूजन को कम करती है। चाहे चोट, गुम चोट हो, चाहे वो इंजरी हो। आपने देखा होगा एक प्रचलन हमारे यहाँ अभी भी चला आ रहा है कि कहीं चोट लग जाए तो थोड़ा दूध में हल्दी डाल करके पिलाने को देते हैं। तो इसका मतलब वो दर्द में भी काम करती है, हीलिंग में भी काम करती है, प्लस जो है सूजन इत्यादि में भी वो अपना जो उसका एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल है हल्दी का, उसके कारण वो
सूजन को भी कम करती है। और जो लोग डॉक्टर साहब डायबिटिक हैं, डायबिटीज कंट्रोल के लिए भी काफी हेल्पफुल है हल्दी वाला पानी। हाँ जी, डायबिटीज के लिए हल्दी और आंवले के जूस का एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। आंवला जूस ताजा निकाल लीजिए, दो चम्मच या एक बड़ा टेबल स्पून जिसको हम कहते हैं, उसमें चुटकी भर हल्दी मिलाइए और सुबह शाम ऐसे आप ले लीजिए, तो दैट इज वेरी यूजफुल। अगेन पोषण भी मिलेगा, विटामिन सी भी मिलेगा। और हल्दी का प्रयोग ऐसे पानी में घोल करके भी, जैसे हम बता रहे हैं, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। उससे भी डायबिटीज पर आपको काफी फर्क पड़ेगा। आपकी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। हाइपोग्लिसीमिया जो उसको हम हाइपोग्लाइसीमिक एक इसका इफेक्ट है। और डेफिनेटली इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है, क्योंकि डायबिटीज में कमजोर भी हो जाते हैं लोग, काफी उनकी जो है धातुओं की क्षीणता हो जाती है, कमजोरी होती है, तो उसमें भी आपको फायदा करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ये तो बताया कि हल्दी वाला पानी अगर हम लोग पीते हैं, उसका सेवन करते हैं, तो उसका फायदा क्या है, लेकिन इस पानी को बनाना कैसे है, ये भी जरा संजीवनी के दर्शकों को बताइए। देखिए, सबसे पहले तो जरूरी है कि अच्छी क्वालिटी की हल्दी आप लीजिए। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि हल्दी में काफी सारी मिलावटें भी आती हैं, तो कोशिश करिए कि हल्दी की गांठ जो होती है वो लें, उसको घर पे कूट करके आप पाउडर बना लीजिए। एंड वंस यू हैव द पाउडर, फिर इसको बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। 1 कप गर्म पानी में 1/4 चम्मच मिला करके घोल करके और उसको आप पी लीजिए। और जब पीते रहेंगे उसको थोड़ा थोड़ा, तो चम्मच साथ में रखिए, क्योंकि वो नीचे बैठने की टेंडेंसी होती है, हल्दी नीचे बैठ जाती है, तो बीच बीच में उसको थोड़ा हिलाते रहिए। ये एक तरीका। या आपको ताजी हल्दी अगर मिलती है, आजकल मिल जाती है, ताजी हल्दी के छोटे से टुकड़े कर लीजिए, उसको कद्दूकस कर लीजिए, उसको 1 कप पानी में 1 टीस्पून डाल करके रात भर छोड़ दीजिए। सुबह उसको थोड़ा अच्छी तरह से और स्टर करके मिला करके और उसको आप पानी को पिए, साथ में हल्दी भी खा जाएं, तो दैट इज ऑल्सो क्वाइट बेनिफिशियल। इस प्रकार से आप हल्दी का पानी बना सकते हैं। यूपी से मुकेश जुड़े हैं, आप पूछ सकते हैं क्या पूछना चाहते हैं। सर मेरा सर भारी भारी सा रहता है। सर भारी रहता है? हाँ जी। तो आपको पेट साफ होता है सुबह? नहीं, हाँ जी। हाँ, पेट साफ होता है, कब्ज रहती है? नहीं, मतलब कभी कभी खट्टी डकारें से आती है, जैसे खाना खा लिया तो खट्टी डकार आती है। खट्टी डकारें आती है, इसका मतलब पेट आपका ठीक नहीं है, पाचन आपका अच्छा नहीं है, क्योंकि पाचन से रिलेटेड होता है सिर का दर्द, हल्का सा जब दर्द होता है, भारीपन रहता है, और कभी कभार ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। ब्लड प्रेशर भी आप जरूर चेक कराएं। लेकिन जो आपने लक्षण बताए खट्टी डकारों के, यानी कि पित्त की वृद्धि है आपको, तो नारियल के तेल से मालिश करिए सिर में। और खाने पीने में चाय, कॉफी, मिर्ची, मसाले, ऐसी चीजों को बिल्कुल मत सेवन करिए। रात को सोते समय 1 छोटा चम्मच त्रिफला चूर्ण गर्म पानी से रोज ले लीजिए। पेट भी साफ रहेगा, आपको जो है खट्टी डकारें भी नहीं आएंगी, सिर भी भारी नहीं रहेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो आपका रोग है वो आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि रोग अगर एक बारी जो है हम उसको नजरअंदाज करते हैं तो आगे चल के माइग्रेन और पता नहीं क्या क्या रोग ऐसे हो जाते हैं, फिर वो बहुत मुश्किल से ठीक होते हैं। तो आपको मैं बार बार ये निवेदन करता हूँ कि जब भी आपको कोई भी लक्षण शरीर में कहीं दिखाई दे, तुरंत आपको कॉल करना है। सेहत का नंबर आपके पास है, डॉक्टर हमारे आपकी सेवा में हाजिर हैं, उनसे बात करिए। और आयुर्वेदिक उपचार आपको करना है, सबसे पहले आपको आयुर्वेद में ही जाना चाहिए। हरियाणा से सचिन जुड़े हैं। जी सचिन, आप पूछ सकते हैं क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। सर मेरे ना शरीर पे ना छोटे छोटे दाने निकल रहे हैं। अच्छा, कहाँ? चेहरे पर? चेहरे पे नहीं, मतलब चेस्ट वगैरह पे, शरीर पे। अच्छा, कुछ खुजली होती है उनमें? खुजली नहीं होती है, बस केवल दाने हैं। किस रंग के, लाल रंग के हैं या किस तरह से हैं? ये लाल रंग के दाने हैं। अच्छा, कब से हो रहा है प्रॉब्लम आपको? ये आपका 1 साल से हो गया, 1 साल से प्रॉब्लम चल रही है। देखिए, इसको थोड़ा सा जो आपने काफी दिन मेरे ख्याल से लगा दिए हैं, 1 साल तो बहुत लंबा टाइम है। और इसमें मुख्य रूप से जो मैं समझ रहा हूँ अभी आपकी बात जितनी भी आपने मेरे से बताई है, उसको समझ में ये आता है कि आपकी जो है ब्लड प्यूरिफिकेशन यानी कि खून की सफाई करने की जरूरत है। कई बारी ब्लड में हमारे कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं, वो स्किन में किसी के प्रकार के स्किन डिजीज पैदा करती हैं। तो खून साफ करने के लिए बहुत सारी औषधियां हमारे पास हैं। जीवा में आपका उपचार अच्छी तरह से हम करेंगे। उपचार इसमें करना पड़ेगा क्योंकि रोग आपका लगभग 1 साल पुराना हो चुका है। तुरंत के लिए अभी क्या कर सकते हैं, नीम का सेवन आप जरूर शुरू कर दीजिए। 5-6 ताजे पत्ते नीम के सुबह खाली पेट चबा करके खाइए। खाने में ध्यान रखना है, गर्म चीजें मत खाइए, बहुत ज्यादा चाय, कॉफी, अचार, मिर्ची या तीखी चीजें, नॉनवेज, अंडा या अल्कोहल, स्मोकिंग, तंबाकू, ये सब बिल्कुल 100% बंद।
गर्मी नहीं चाहिए बॉडी में, क्योंकि गर्मी जितनी बढ़ेगी उतना ही आपका रोग भी और ज्यादा बढ़ता जाएगा। और रोग ऑलरेडी 1 साल पुराना हो चुका है, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जल्दी से जल्दी ये ठीक हो, और इसके लिए आयुर्वेदिक औषधियां आपको लेनी पड़ेगी। तो अगर आप भी अपनी हेल्थ से जुड़ी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404040 पर कॉल कर अपना नंबर रजिस्टर कराएं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी समस्याओं को सुलझाएंगे। और इसी के साथ यहाँ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब से हम जानेंगे शरीर में ना पानी कम हो ना ज्यादा। इसीलिए आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए संजीवनी। के बाद संजीवनी में आपका स्वागत है। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं शरीर में ना पानी कम हो और ना ही ज्यादा। बताइए डॉक्टर साहब, कैसे हम ध्यान रखें? देखिए, बहुत अच्छा विषय आपने लिया है, क्योंकि ज्यादातर लोग पानी के गुणगान काफी करते हैं और उस चक्कर में काफी पानी पीते हैं। मैंने देखे हैं लोग, कई लोग मुझे बताते हैं मैं 5 लीटर पानी पी जाता हूँ रोज, कुछ तो 6-7 लीटर पानी भी पीते हैं। तो कोई चीज अच्छी है तो उसको अति भी नहीं करना चाहिए, ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। ज्यादा पानी पीने से एक तो किडनी आपकी जल्दी थक जाएगी, क्योंकि उसको सारा काम करना पड़ता है। एक्सेसिव यूरिनेशन, बहुत ज्यादा यूरिन आपको आएगा, उसके साथ काफी सारे हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी कई बार निकल जाते हैं। या ये भी देखने में आया कि ज्यादा पानी अगर आपकी बॉडी में रहेगा तो उससे जो है एक अपच यानी कि इनडाइजेशन की प्रॉब्लम आपको हो जाती है। और इनडाइजेशन जब होगा, इनडाइजेशन की वजह से जो है आम बनता है, और आम के कारण अनेक प्रकार के रोग आपके शरीर में हो सकते हैं। तो ज्यादा पानी नहीं पीना है और कम भी नहीं पीना है। कुछ लोग पानी पीते ही नहीं, उनको आदत नहीं होती। कई बार जो मैंने देखा कि उनको बताना पड़ता है कि पानी भी पीना चाहिए, तो उससे डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन की वजह से थकान हो जाएगी, कमजोरी आएगी, आपको जो है बहुत ज्यादा ड्राइनेस, मुंह सूखने लगता है, शरीर में भी जो आपकी त्वचा है वो ड्राई हो जाती है, सूख जाती है, और उसके कारण भी आपको कई प्रकार के शरीर में जो है नुकसान होते हैं। क्योंकि बॉडी में वाटर बहुत जरूरी है। वाटर का कंटेंट हमारे शरीर में अराउंड 70% है, ऐसा आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। तो उसको मेंटेन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए जो हम कहना चाह रहे हैं कि नियमित रूप से आपको पानी पीना चाहिए। अराउंड 2 लीटर्स ऑफ वाटर एक एवरेज बहुत जरूरी होता है। 2 से 2.5 लीटर पानी हमें रोज पीना चाहिए। हमारे यहाँ तो गर्मी होती है, तो उसमें विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है, क्योंकि गर्मी में काफी हमारी बॉडी के अंदर से जो फ्लूइड्स हैं, लिक्विड्स हैं, वो पसीने के माध्यम से बाहर निकलते रहते हैं। आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपके हेल्थ से जुड़ी किसी नई प्रॉब्लम पर हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसके साथ ही आपको उसका उचित सोल्यूशन भी देंगे। अगर आपको भी अपने हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404040 पर फोन कर अपना नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।